देखो सप्तऋषि में ना, जो सप्तऋषि मंडल है, जो आकाश में आप देखते हैं सप्तऋषि, उनमें अलग अलग टाइम पर, अलग अलग मनवंतर में, अलग अलग काल में ना सप्तऋषियों को अलग अलग व्याख्या दी गई है। कहीं किसी में बोला गया है कि ये सप्तऋषि है, कहीं बोला गया ये है, कहीं ये है, तो ऐसे करके तो सप्तऋषियों को लेके मतलब भी एक वो है, डिबेट है कि कौन सप्तऋषि में आते हैं। तो अत्रि ऋषि जो है वो सप्तऋषि में आते हैं, और इनका नाम इतना है कि जो ऋग्वेद में 5वां मंडल है वो पूरा इन्हीं के नाम पे डेडिकेटेड है। 5th मंडल, अगर किसी के पास ऋग्वेद है, जैसे 4 वेद होते हैं ना, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो ऐसे ऋग्वेद में जो 5वां मंडल है वो अत्रि मंडल के नाम से ही फेमस है। इतने मतलब इनका इसमें मतलब इनका एज अ ऋषि प्रकृति के प्रति और क्या कहते हैं, देवताओं के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति इनका इतना योगदान था कि इसमें उनको शामिल किया गया वेदों में। क्योंकि वेद ही सबसे पहले वेदों का जन्म हुआ था, सबसे पहले वेद आए थे। वेद जो थे, वेदों के बारे में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मेन ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, तो हर मुख को एक एक वेद के रूप में उसको डिपिक्ट किया जाता है। और यही वो वेद थे चारों जिनको हैग्रीव नाम का राक्षस जो है पाताल में लेके चला गया था, यही चारों वेद। और तब कैसे उनका बचाना संभव हुआ, और मनु जो कि पहली संतान मानी जाती है, मनुष्य, मनु मतलब मनुष्य, तो वो जो पहली संतान आई एज अ मनुष्य और मानव के रूप में, तो ब्रह्मा जी के वो एक पुत्र थे। तो उस समय पर कैसे मतलब जो है उनका और उनकी वाइफ शत्रुपा का जो है जन्म होता है, और वहां पर मत्स्य अवतार में कैसे विष्णु जी उनको दर्शन देते हैं मनु को, और बोलते हैं कि भाई अब वो समय आ रहा है कि एक युग खत्म हो रहा है, दूसरा युग शुरू होने वाला है, तो हमें आपकी सहायता की जरूरत है। आप ऐसे एक नौका बनाइए और उसमें सब जीव जंतु वनस्पति रखिए, उसमें सारे ऋषियों को बुलाइए, और फिर उसमें उनको, विष्णु जी को जो मत्स्य अवतार होता है उसमें उनको 4 वेदों को भी बचाना होता है, क्योंकि सृष्टि जो होती है आगे जो चलना है वो वेदों से ही चलेगी वो। तो इसलिए ना वेदों को श्रुति के रूप में बताया गया। श्रुति मतलब सुनना, किसी चीज को सुनना, क्योंकि वेदों को बेसिकली जो है सुनकर बताया गया है। और जो पुराण है उनको स्मृति स्मृति के रूप में बताया गया। जो 18 पुराण है, भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत है ना, रामायण है, महाभारत है, ये स्मृति में आती हैं। तो बेसिकली जो अत्रि ऋषि हैं वो सप्तऋषि में आते हैं, और ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ठीक है, मानस आपको पता है ना, मन से जन्म लेना, ना कि किसी स्त्री और पुरुष के मिलन से। ये वो कनेक्शन नहीं है, क्योंकि होगा क्या फिर, ऐसे आप अगर कभी डीप थॉट लेके सोचेंगे ना, तो जब आपको लगेगा कि जब सारे ही पुत्र, सारी संतानें ब्रह्मा जी की हैं, तो शादी कैसे हो रही है आपस में, तो ये क्वेश्चन भी है। मगर सब जो है मानस पुत्र हैं, उनके मन से जन्म लिया हुआ है। ठीक है, तो हर ऋषि ने अलग अलग ब्रह्मा जी के जो है अलग अलग अंग से जन्म लिया है। किसी ने जीभ से, किसी ने हाथ से, किसी ने कान से, किसी ने नासिका से जन्म लिया है। तो जो अत्रि ऋषि है ना, ये ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चंद्रमा यानी कि जो चंद्र वंश है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी इनकी वो वंशावली जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वही अत्रि ऋषि हैं जब रामायण में भगवान राम जो होते हैं, जब इन्हें वनवास मिल जाता है और ये माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ जाते हैं चित्रकूट, और फिर बाद में जाते हैं पंचवटी। तो चित्रकूट के समय पे जो अलग अलग कांड है, बाल कांड, अरण्य कांड, तो अरण्य कांड जो है उससे थोड़ा सा पहले भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अत्रि ऋषि से मिलते हैं। इनका जो होता है इनसे मिलना होता है। तो हालांकि अपनी पूरी जर्नी में तो सारे ही ऋषियों से मिले थे, ये सबसे मिले थे, वाल्मीकि जी से भी मिले थे जिन्होंने रामायण लिखी थी, है ना। तो ये सबसे ही मिले थे बेसिकली। और उसमें अगस्त ऋषि भी थे और अत्रि भी थे। तो अत्रि मिले थे, तो अत्रि ने अपनी वाइफ अनसुईया के बारे में बताया था कि इन्होंने कैसे कैसे कितने साल तपस्या करी। और अनसुईया वही स्त्री थी जब सीता जी को कुटिया में ले जाती हैं। आप रामानंद सागर की आप रामायण देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इन्हें
ये कुछ आभूषण देती हैं और कुछ वस्त्र देती हैं। तो ये बोलती हैं माँ अनसुईया, वो एक तो सत्यत्व धर्म का पालन करने का बताती हैं, और ये बताती हैं कि कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है ना, एक पतिव्रता धर्म के बारे में बताती हैं। और ये ऐसे कपड़े देती हैं उनको जो कहती हैं कभी मैले नहीं होंगे, कभी भी। और आभूषण भी देते हैं। तो ये वही आभूषण थे जब रावण जो है हरण कर लेता है माँ सीता का, तो वो उन्हीं आभूषणों को फेंकती हैं वो। तो जब वो ये पुष्पक विमान में लेके जा रहा होता है, तो वो जो अपने आभूषण फेंकती हैं और कैसे वहाँ जटायु देखते हैं ये सब, तो वो बेसिकली उन ऑर्नामेंट्स, उन आभूषणों को देख के पहचानते हैं जब सुग्रीव से मिलना होता है, हनुमान जी मिलवाते हैं उनको। तो ये मान सुइया वही हैं जिनको इतनी तपस्या करती हैं, ये इतनी तपस्या करती हैं कि भगवान जब इनसे पूछते हैं क्या है वरदान चाहिए, तो कहती हैं, ये कहती हैं कि मुझे आप तीनों त्रिदेव मुझे अपने संतान के रूप में चाहिए। जबकि तीनों कौन भगवान है? स्वयंभू हैं। जब 18 पुराण में आप अगर आप को कोई बताए, तो 6-6 पुराण में बटे हुए हैं। तो हर 6 पुराण एक पर्टिकुलर डीटी के लिए है। 6 पुराण शिव के लिए हैं, 6 पुराण विष्णु जी के लिए हैं, 6 पुराण ब्रह्मा जी के लिए। और हर पुराण में ये बताया गया है कि जो विष्णु जी हैं उसमें बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई। भगवान उसके जब हम पढ़ते हैं शिव पुराण के बारे में, तो उसमें बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है शिव से हुई। और जब हम बात ब्रह्मा जी की करते हैं, तो उनके जो 6 पुराण है उसमें बताया जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति वहां से हुई। तो आज आपको एक डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से लिखा है, कोई एक तरीका नहीं है। तो होता क्या है, जब ये ऋषि मतलब जब ये तपस्या करती हैं, तो त्रिदेव है ना, वो इनके घर में कैसे जन्म लेते हैं? एक तो दत्तात्रेय के रूप में जन्म लेते हैं, एक चंद्रमा के रूप में सोम, और एक ऋषि दुर्वासा के रूप में। तो एक है कौन सा? रजस गुण, एक है सत्व गुण, और एक है कौन सा? तामसिक गुण। तो जो दत्तात्रेय हैं वो भगवान विष्णु का रूप है, जो चंद्रमा है यानी सोम वो ब्रह्मा जी का रूप है, और जो तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि, जो बात बात पे श्राप दे देते हैं चलते फिरते सभी को, तो वह है भगवान शिव का रूप। तो दुर्वासा ऋषि के बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। दुर्वासा ऋषि हर बात पे श्राप दे देते थे किसी को भी। महाभारत में भी जब ये इनको अज्ञातवास मिला होता है और इनको ये घूम रहे होते हैं वन में, पांडव और क्या कहते हैं द्रौपदी, तो इनके पास खाने के लिए कुछ होता नहीं है, और ये अपने ऋषिगण के साथ आ रहे होते हैं, दुर्वासा ऋषि। तो कृष्ण भगवान को पता लग जाता है कि ये द्रौपदी की कुटिया में जाने वाले हैं और इनको भूख लग रही है, और उसकी कुटिया में कुछ है नहीं। तो कृष्ण भगवान पहले ही पहुंच जाते हैं द्रौपदी की कुटिया में। आप महाभारत देखोगे तो वहां पे वो कहते हैं कि हे द्रौपदी मुझे भूख लगी है। वो कहती है मेरी कुटिया में तो कुछ है नहीं। वो कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ। तो वहां पे एक बर्तन में एक चावल का टुकड़ा होता है, तो उस चावल के टुकड़े को वो जानबूझकर वो खा लेते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो खाना है, तुम तो झूठ बोल रही हो। खा लेते हैं, और फिर उसके खाने से दुर्वासा ऋषि का पेट भर जाता है, उनके साथ जो मित्रगण उनके और ऋषि मुनि होते हैं उन सबका। क्योंकि ये भगवान कृष्ण को पता था कि अगर खाने को नहीं मिलेगा तो ये श्राप दे देंगे। तो दुर्वासा ऋषि ने सबसे ज्यादा टाइम टाइम पे श्राप दिया है, सबसे ज्यादा इनके श्राप है, बहुत फेमस, बहुत नाराज हो जाते हैं बड़ी जल्दी। तो और ये वही मां अनसुईया हैं जिन्होंने जब भागीरथी लेके आते हैं गंगा जी को, तो ये उसकी एक धारा को चित्रकूट की तरफ भी ले आते हैं, ऐसे मंदाकिनी रिवर के रूप में तपस्या से उधर भी मोड़ लेती हैं ये। तो इतनी मतलब इसमें इनके इतना इसमें इनमें तप और बल दिखाया है। तो चंद्रमा का जन्म इनके पेट से होना, फिर चंद्रमा की कहानी है जिससे बुद्ध का जन्म होता है, तारा वाली। पता नहीं मैंने आपको पहले बताई नहीं बताई, मगर फिर आगे बता दूंगा। मगर जब हमने बृहस्पति के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया होगा कि कैसे जन्म होता है, मगर आगे भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा वो कि वो कैसे जन्म होता है। तो तारा को लेके ये चंद्रमा भाग जाते हैं, जो कि किनकी वाइफ है? बृहस्पति की। तो तब जन्म बुद्ध का होता है। फिर बुद्ध से आगे कैसे वंशावली बढ़ती है, पुरूरवा, ययाति, ये सब आते हैं। फिर कैसे ये शुक्राचार्य से भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि फिर फाइनली ययाति का जो जन्म होता है उस उनका विवाह शुक्र की जो पुत्री है देवयानी उनसे होता है। क्योंकि वहां पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि बृहस्पति के पुत्र हैं कच्छ,
तो उनसे इनकी लव मैरिज होने वाली होती है, मगर वो हो नहीं पाती किसी कारणवश। तो वो भी एक स्टोरी है। आगे रहा तो वैसे मैंने पहले बताया है, फिर रिपीट कर दूंगा आगे चल के। तो कॉन्सेप्ट ये है मोटा मोटा कि चंद्रमा की अगर हम पर्टिकुलर बात करें, अगर आपको चंद्रमा के वंशावली को समझना है, तो वो क्लू मिलते हैं अत्रि ऋषि से, वहां उनके जीन्स में मिलते हैं।